सिंस बार बार एग्जाम्सन के बारे में बोल बोल कर मेरा माइंड खराब हो गया सच्ची में। सब कोई वही वही बात घुमा घुमा कर पूछते हैं। तो एग्जाम्सन्स जिन लोग भी बीकॉम कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हैं, एग्जाम हुआ है नहीं हुआ है, उनको मिलेगा। आपका बीकॉम कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। जो लोग भी बीकॉम कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हैं, बीकॉम कंप्लीट हो गया, एग्जाम्सन सबको मिलेगा। जो लोग नए स्टूडेंट हैं, जो लोग अभी तक एसीसी इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर नहीं किए हैं, उनको एग्जाम्सन फीस पे नहीं करनी है। उनको 5 पेपर का जो एग्जाम्सन मिलेगा उसकी एग्जाम्सन फीस 0 है, 0। और जो लोग बीकॉम 2023 में कंप्लीट किए हैं उनके लिए भी एग्जाम्सन फीस 0 है। लेकिन अगर बीकॉम 2022 या उसके पहले हुआ है तो उन लोगों के लिए नया स्टूडेंट होने के बावजूद एग्जाम्सन फीस 0 नहीं है। उनके लिए एग्जाम्सन फीस विल बी कमिंग अराउंड 17,000 अप्रोक्सीमेटली। पाउंड में लगेगा, मैं इंडियन करेंसी में बोल रहा हूं। लेकिन जो लोग भी ऑलरेडी एसीसीए के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीकॉम किए हुए हैं, चाहे वो बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हैं, बीकॉम बीबीए नहीं, तब इन दैट केस उनको एग्जाम्शंस मिलेगा। लेकिन उनको एग्जाम्शन फीस पूरी पे करनी पड़ेगी। पूरी मतलब जितनी एग्जाम फीस है उतनी ही एग्जाम्शन फीस है। एक सब्जेक्ट का एग्जाम फीस 11,000 रुपीज करीब आता है, तो एग्जाम्शन फीस भी 11,000 रुपीज ही है। ये मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि जिन लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको एग्जाम्शन फीस पे नहीं करने का होना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट नहीं मान रहा है, नहीं मानेगा। इंस्टीट्यूट ने कहा है जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनको एग्जाम्शन फीस पूरा ही देना पड़ेगा। तो इस सर जो जैसे अभी है, हम जब पेपर देंगे तब देनी है हमें एग्जाम्शन फीस? वही बोल रहा हूं, मेरे को बोल लेने दो। अब ये है कि जो आगे के एग्जाम होते हैं वो तो ऑन डिमांड एग्जाम नहीं है ना। शुरू के 3 और 4, पहला एग्जाम बीटी एमए एफए 3 एग्जाम, और उसके बाद स्किल लेवल में लॉ, ये 4वें एग्जाम ऑन डिमांड एग्जाम। ऑन डिमांड मतलब आपको आज एग्जाम देना आज दीजिए, कल देना कल दीजिए, 2 दिन बाद देना 2 दिन बाद दीजिए। लेकिन ये 4 एग्जाम के अलावा ऑन डिमांड एग्जाम नहीं है। वो एग्जाम का क्वार्टरली शेड्यूल होता है। मार्च में होते हैं, जून में होते हैं, सितंबर में होते हैं, दिसंबर में होते हैं। अभी सितंबर में आज से एग्जाम चालू है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन सारे स्टूडेंट लोगों का एग्जाम है। जो लोग लॉ के बाद वाला कोई भी सब्जेक्ट एसीसीए का एग्जाम देना चाहते, उन लोगों ने आज के लिए ये वीक के एग्जाम देने के लिए एग्जाम फीस पे कब की है? 31 अक्टूबर के अंदर। मतलब एग्जाम से 1.5 महीना पहले आपको एग्जाम फीस पे करनी होगी। तो अगर आप में से कोई भी दिसंबर का एग्जाम देना चाहता है तो एग्जाम फीस कब पे करनी है? 31 अक्टूबर तक। अभी जो एग्जाम दे रहे हैं आज से 5 दिनों में, उन लोगों ने 31 जुलाई तक एग्जाम फीस पे की थी। अगस्त में नहीं, सितंबर में नहीं, जुलाई तक। सिमिलरली दिसंबर का एग्जाम के लिए एग्जाम फीस पे कब करनी है? 31 अक्टूबर तक। आपको एग्जाम बुक करने तभी मिलेगा जब आपका 5 पेपर का एग्जाम्शन मिल गया और आपने उसका पैसा दे दिया। यानी कि आप अगर दिसंबर में आगे के एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको दिसंबर का एग्जाम के लिए मैक्सिमम 15 अक्टूबर तक एग्जाम्शन फीस पे करनी पड़ेगी। मतलब यू कैन से आज से 40-45 दिन, बिकॉज नहीं तो आपके अकाउंट में वो एग्जाम्शन शो नहीं करेगा और आपको आगे का एग्जाम बुक करने नहीं देंगे। मैं ये मन में बोलते बोलते सोच रहा हूं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंस आप लोगों से एग्जाम फीस ली जा रही है, आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दिया जाए। बट आई कैनॉट बी श्योर, आई एम नॉट द अथॉरिटी टू डिसाइड दिस। आई विल बी जस्ट अ मीडियम बिटवीन यू एंड द इंस्टीट्यूट। मेरा काम केवल उतना ही है। एंड सिंस आई एम ए प्लेटिनम लर्निंग पार्टनर, डेफिनेटली मेरी बात वो लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब वो मानेंगे कि नहीं, ये तो मेरे हाथ में है नहीं।
सो नॉर्मल रूल की बात करें तो 15 अक्टूबर तक आपको एग्जामिशन फीस पे करना है, जिससे कि आप एग्जाम फीस अक्टूबर एंड तक पे करके दिसंबर में एग्जाम दे पाए। नॉर्मल रूल तो यही है सर। लेकिन मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, आज ही बात करूंगा, मेल भी करूंगा कि जो स्टूडेंट लोग पुराने हैं, जिन लोग को एग्जामिशन मिल रहा है, उनको थोड़ा सा हेल्प किया जाए कि वो लोगों को एग्जामिशन फीस सारी अभी पे नहीं करके थोड़ा सा टाइम दिया जाए। लेकिन इसमें यह नहीं होने वाला है कि आप बोलेंगे 5 पेपर की एग्जामिशन फीस पे करे बगैर हमको वो एग्जाम फीस देकर एग्जाम देने देंगे, वो नहीं होने वाला है, मेरे को मालूम है। ये हो सकता है कि आपका नॉलेज लेवल का 3 सब्जेक्ट है, बीटी, एमए, एफए, ये तीनों का एग्जामिशन फीस आप दीजिए। बैलेंस जो 2 पेपर लॉ और टैक्स का एग्जामिशन मिलेगा वो बाद में भी देने दिया जा सकता है। ये मैं अपने मन से बोल रहा हूं, मेरे को मालूम नहीं है, मेरे ख्याल से इतना मैं उनसे मनवा लूंगा। अभी ये आता है कि सर तो हम लोगों को एग्जामिशन में जाना चाहिए कि नहीं। मैंने कल भी आप लोगों को वॉइस मैसेज दिया, अभी फिर बोल रहा हूं, आप अगर एग्जामिशंस में नहीं भी जाते हो तो भी आपका टोटल कॉस्ट एसीसीए का बराबर ही रहता है, वो चेंज नहीं हो रहा है। जब आप मेरे से कम्युनिकेट किए, बात किए, रिसर्च किए, तो आपका टोटल कॉस्ट 3.5 लाख करीब आने वाला था, आपका कॉस्ट वही आ रहा है, आपका कॉस्ट कम नहीं हो रहा। नए स्टूडेंट जो लोग हैं उनका कॉस्ट मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली आप समझ लीजिए 70 से 80 हजार रुपया कम हो जा रहा है। बिकॉज इंस्टीट्यूट का जो एग्जामिशन फीस है अराउंड 55 to 60,000 नहीं लग रहा, और मान लीजिए उन सब्जेक्ट के लिए, वो सारे के लिए ट्रेनिंग क्लासेस भी नहीं कर रहे, तो इन दैट केस उनका वो पैसा भी बच गया। तो उनका कोई 70-80 हजार रुपया का फायदा है, आपका वो 70-80 हजार का फायदा आपको नहीं मिल पाया। दुख है मेरे को भी, बट जो है सो है। तो आप अगर कॉस्ट वाइज सोचेंगे, नहीं मिल पाया, ये मत सोचिए, ये सोचिए कि मेरा कॉस्ट शुरू से एसीसीए करने का 3.5 लाख रुपीस आना था, आज भी मेरा वही है, मेरा कॉस्ट में चेंजेस नहीं आया है। यानी कि ऐसा नहीं कि एग्जामिशन लेने से आपको कोई फाइनेंशियल लॉस है। खाली प्रॉब्लम क्या है, एग्जामिशन फीस एक बार में देनी पड़ रही है, जो कि आप एग्जाम अगर 2-2, 3-3 महीना गैप में देते तो आपका 1 साल में 5 पेपर का एग्जाम फीस जाता, जो आपको 1 महीना में देने के लिए बोला जा रहा है। उसके लिए उनको रिक्वेस्ट किया जाएगा, बोला जाएगा। आप लोग भी उसके लिए जब एग्जामिशन अलॉट करेंगे मेल डालिएगा कि सर कैन आई गेट सम एक्स्ट्रा टाइम टू पे द एग्जामिशन फीस। मेरे को बोलकर क्या होएगा यार, अब एक स्टूडेंट को एग्जामिशन मिला है, वो बोल रहा है कि सर एग्जामिशन फीस कब देनी है। भाई देनी तो अभी है, नहीं तो एग्जाम बुक करने नहीं देंगे ना, 15 अक्टूबर तक दे सकते। आपको लगता है कि आपको एग्जामिशन फीस थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, आप उनको मेल डालिए ना यार। आपको मेल आता है तो आप मेल का रिप्लाई क्यों नहीं करते उनको कि सिंस आई एम गेटिंग द एग्जामिशन, थैंक यू फॉर गिविंग मी एग्जामिशंस, बट इट विल बी वेरी हैक्टिक फॉर मी to arrange this money by my parents and all that at this difficult time. So I will not be able to pay the entire exemption fees now. But I am taking the exemption, reason being that so that I can appear for December exam. For December I need to pay the exam fees by October end, I know. But can my exemption fees be spread out in a particular period so that I will be able to give the exam in December also, I can grow my journey. कोई फाइट करते हुए नहीं, मेल ऑलवेज एकदम सुंदर तरीके से लिखा जाना चाहिए। और मेल लिखने का एक तरीका होता है, मेल में लिखेंगे माय नेम इज चेतन अग्रवाल, माय एसीसीए इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस, आई हैव रजिस्टर्ड इन एसीसीए कोर्स थ्रू सराफ एकेडमी, recently there is a development in the ACCA that if you are doing BCom then you are eligible for 5 paper exemptions. So to accelerate my study and the course, I want to claim the exemptions of 5 subjects. For this, my first semester, second semester mark sheet, or maybe my admission proof in the BCom and the 12th mark sheet is attached here, जो भी आपके पास है, and I want to claim exemption for those 5 subjects. Just there is one request that the exemption fees, it will be very difficult for me to pay in one go. I know that the rule is that I need to pay the exemption fees, then only I can book the further exams. But I am requesting, because if I would be giving the exams, I would be paying these fees in approximately 1 year. Because 5 papers I would be clearing in 1 year.
but I am getting the exemptions by your good self now only. I want that this exemption fees should be slightly stretched. Should not be, I am not saying that I want a 1 year, but maybe sometime 3, 4, 5 months, 6 months, maybe I can pay the knowledge level exemption fees now, so that I will be going in the skill level, and skill level exemption fees I can pay later, but I can book the exam for December for giving the exams for skill level. इतना सुंदर से लिखिए ना, देखिए ना रिप्लाई आता है कि नहीं. 99% पॉजिटिव रिप्लाई आएगा, बट मेरे को बोलकर क्या होएगा यार, मैं क्या करूं बोलिए. मैं तो ऐसा ईमेल उनको डालूंगा, बट वो बोलेंगे सर लेट द स्टूडेंट से, बिकॉज आपका दुख, आपका दर्द आप ही बोल सकते हैं, वो कोई और नहीं बोल सकता. लेकिन कोई ट्राई तो करे. मेरे को बोलने के से आपका तो कुछ काम बन रहा नहीं है ना, मैं क्या करूं यार. मैं तो इंस्टीट्यूट का रूल ही बता सकता हूं. आखिरी बात, एग्जम्पशन सभी को लेना चाहिए. ये दिमाग में आना ही नहीं चाहिए मेरे को एग्जम्पशन लेना है कि नहीं. अगर आप बीकॉम होते, एक स्टूडेंट हमारे पास बीकॉम का नहीं आता, कृतिका को छोड़कर, जो एग्जम्पशंस नहीं लेता और बोलता मैं पढ़ूंगा, ठीक है. जबकि मैंने कृतिका को भी बहुत बार बोला था कि यू कैन टेक द क्लासेस बट टेक द एग्जाम्शन. कृतिका ने बोला सर मेरा बीकॉम में अच्छा से स्टडी हुआ नहीं है, मैं क्लासेस लेती हूं, पढ़ती हूं, लेकिन मैं एग्जाम्शंस क्लेम कर लूंगी. तो कृतिका आपका फायदा हुआ कि आपको हम लोग रजिस्टर नहीं किए. आपने बोला रजिस्ट्रेशन बाद में करेंगे इंस्टीट्यूट में, मेरे को तो इतना ही ध्यान आता है. और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और 2023 में आप रजिस्टर किए हैं तो आपका एग्जाम्शन फीस बच गया. लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन हम कर चुके तो आपको बीकॉम के बेसिस पे जो 4 पेपर का एग्जाम्शन पहले मिला उसका 6,000 रुपीज लगा. अभी जो टैक्स का एग्जाम्शन मिलेगा उसका 11,000 करीब लग जाएगा. मेरा ऐसा बोलने का मतलब है जो लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं उनको एग्जाम्शन लेना चाहिए. दे शुड टेक, बट दे शुड स्टडी दीज सब्जेक्ट्स, मे बी विद द क्लास, मे बी ऑन देयर ओन. बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर सब्जेक्ट्स आप एकदम जीरो पढ़ के और सीधा सीधी स्किल लेवल का एग्जाम देने जाओगे, आपको नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं, मेरे को ध्यान नहीं. आपको मालूम है, मेरी टीम को मालूम है, एक एक जन का कैसे याद रहेगा. हम तो खाली बोल रहे हैं. आज एक बात सोचिए कि मान लीजिए आप जब ज्वाइन किए, आप हम लोग को प्रेशर करता कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, हमको क्या है, हम तो तुरंत ही कर देंगे यार. तो आज एक स्टूडेंट है जो बेचारे 10-15 दिन पहले ही ज्वाइन किए थे, पहला दिन आज पेमेंट किया, 2 घंटा बाद माई रजिस्ट्रेशन नॉट डन, लेकर हो गया. लो, आज अगर बाई चांस उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किए होते तो उनको वो बेनिफिट मिल जाता ना. तो बात यह है कि हम तो आपका रजिस्ट्रेशन करके देंगे ही, लेकिन हम एक एक दिन एक एक जन का नहीं करते. एक साथ 10-12 लोग 15 लोग हो गया तो हम एक साथ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं. हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन स्टूडेंट ऐसे करता है ना, जैसे पैसा देने के बाद रजिस्टर मेरा क्यों नहीं हुआ. अरे यार कर देंगे यार, क्या होगा रजिस्टर करने से, आज ही एग्जाम थोड़ी ना देना है. तो स्टूडेंट की बात सुनता नहीं है. अगर कोई भी स्टूडेंट आज 10-15 दिन के अंदर रजिस्टर किए हैं, अगर वो उतना वैसे नहीं करते तो हम तो थोड़ा देर से ही करते. बट देर से भी करने से कभी प्रॉब्लम होता है. इंस्टीट्यूट फीस बढ़ा दिया, अब बेसी पैसा लग रहा है, तो उसमें आपको मेरे को दुख होता है, वो भी प्रॉब्लम होती है. लेकिन एकदम तुरंत तो रजिस्ट्रेशन नहीं होएगा ना. आप अभी पेमेंट किया, अभी रजिस्टर करिए. यार ऐसे थोड़ी ना होता है यार, वेट करना थोड़ा. रजिस्टर करके होएगा क्या, व्हाट बेनिफिट यू विल बी गेटिंग. एग्जाम तो तभी देंगे ना जब पढ़ लेंगे. तो एग्जाम्शन सबको लेना है, लेकिन नॉलेज लेवल के अंदर एमए और एफए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ लेना है. बिकॉज नहीं तो आगे का जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसको समझने में, एग्जाम देने में, पास होने में तकलीफ बहुत जोर की होगी. मैंने पहले भी बोला कि अगर कोई बीकॉम कर लिया है, मान लीजिए कृतिका ने बीकॉम कर लिया, उनको एग्जाम्शन लेना चाहिए. उनको एमए एफए पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं. कोई बोलेगा सर मेरा अच्छा से नहीं पढ़ा हुआ है. जो लोग भी बीकॉम पढ़ के एसीसीए करने आते हैं, नॉर्मली उनका लेवल थोड़ा ठीक है नहीं, खराब है. लेकिन सिंस उन्होंने बीकॉम का एग्जाम दिया, कुछ भी यार 2 दिन तो पढ़ा होगा, थोड़ा तो कॉस्टिंग पढ़ा होगा, लेबर मटेरियल वगैरह कुछ भी, थोड़ा तो अकाउंट्स पढ़ा होगा, मतलब जीरो नहीं है वो. यानी कि वो बेसमेंट के बजाय फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में है, मैं उनको 5th फ्लोर तक ले आऊंगा. लेकिन जो बेसमेंट में खड़े हैं उनको 5th फ्लोर तक लाने में बहुत डिफिकल्टी होगी मेरे को. तो आप एमए और एफए का अगर एग्जाम नहीं दोगे, आपका बॉर्डरेशन खत्म, टेंशन खत्म.
आपको एग्जाम के लिए नॉलेज के लिए पढ़ना है तो थोड़ा टेंशन कम हो जाता है ना, ब्रशअप करना है। तो एमए और एफए का अगर आप ब्रशअप कर लेते हो और उसके बाद आप स्किल लेवल सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम देते हो, आपको कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आएगा, अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे, पास हो पाएंगे। तो जो लोग ऑलरेडी हमें पे कर चुके उन लोग तो एफए एमए क्लासेस में करिए, एमए की क्लास चल रही है उसको करिए, नहीं क्लास कर सकते रिकॉर्डिंग करिए, एफए का रिकॉर्डिंग कर लीजिए, जो डाउट है वो पूछ लीजिएगा, लेकिन एग्जाम्शंस ले लीजिए, जैसे कि आपका 1 साल बचे। पैसा तो नहीं बच पा रहा, 1 साल तो बचे, बिकॉज मेरे हिसाब से पैसे से ज्यादा कीमती टाइम है। इन प्लेस ऑफ मनी टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट। आप 5 एग्जाम देने में 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल लगाएंगे और उसके बाद आप स्किल लेवल का ये सब एग्जाम्स दोगे जो अलाउड है, तो आपका बीकॉम होते होते तो कुछ होएगा ही नहीं मोटा मोटी। अगर आप बीकॉम होते होते अपना 9 पेपर कंप्लीट कर लेते हो, कि मान लीजिए आपका 5 पेपर एग्जाम्शन है और 4 एग्जाम आप 1-1.5 साल में कंप्लीट कर लेते हो, तो आप अच्छे खासे जॉब में जा सकते हो। मार्केट में अच्छा खासा पार्ट क्वालिफाइड के बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज है, और आप अपना प्रोफेशनल लेवल अपने पैसे कमाकर उसके बाद उससे पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। लेकिन अब ऑब्वियसली आई कैन नॉट से अबाउट योर फाइनेंशियल कंडीशन। अगर मान लीजिए इंस्टीट्यूट 4 महीना आपको अलाउ करता भी है, अलाउ तो अभी किया नहीं है कि भाई अब 4 महीना में एग्जाम्शन फीस दे देना, तो भी क्या आप 4 महीने में दे पाओगे कि नहीं, वो भी तो आपको सोचना होएगा ना, बिकॉज आपका कंडीशन कैसा है वो आप ही जानते हो, वो किसी को बोलना नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो इफ द फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट लाइक दैट, देन यू डोंट थिंक अबाउट एग्जाम्शन, गो फॉर 1 by 1 एग्जाम, सो दैट आपका पैसा 1-1.25 साल में जाएगा। आपका वो 1 साल जो बचता वो नहीं बचेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और क्या, आज के दिन ये सारा स्थिति अवेलेबल है। अगर एग्जाम्शन फीस को थोड़ा डिले करा पाएंगे पेमेंट करने का, मैं आज ही उन लोगों से बात करूंगा। लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है कि आप मेरे को बोलेंगे सर आप क्लास में बोले थे। सर मैं तो बता रहा हूं, आप लोग मेरे को बार बार नहीं पूछें। एक जन एक मैसेज करते जाता है, यार स्टूडेंट जो एग्जाम देगा उसका डाउट क्लियर करे कि एग्जाम्शन की बात बार बार करे। तो जब मैं क्लास ले रहा हूं, मैं शुरू में 10 मिनट इसी पे लगा रहा हूं, फिर भी स्टूडेंट वही पूछते रहता है। अभी मेरा हिसाब से तो कुछ चेंजेस इसमें होएगा नहीं ना यार। एग्जाम्शन फीस का जो पेमेंट डेट है उसको बढ़ा सकते हैं कि नहीं, आप भी ट्राई करिए, मैं भी करता हूं, दोनों जन मिलके करते हैं। अगर उनके पास कोई 15, 20, 50 मेल जाएगा, जरूर सुनवाई होएगी यार। फोर्स के साथ काम होता है, अकेले काम नहीं होता है। तो फोर्स आप भी लगाइए, मैं भी लगाता हूं, देखते हैं क्या किया जा सकता है। लेकिन आप एग्जाम्शंस वगैरह के लिए अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज उसमें भी तो टाइम लगता है ना, 2 सेकंड में तो नहीं होएगा। मैंने बोला है कि आप कॉलेज से एक लेटर ले लीजिए, लेटर में लिखा रहेगा कि आप इस कॉलेज में बीकॉम कर रहे हैं, आपका नाम ये है, आपके पापा मम्मी का नाम ये है, आपका ग्रेजुएशन 2024-25 में खत्म होगा और आपके बीकॉम के सिलेबस में ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। जिसको एग्जाम्शन अभी मिला है आज, उसने ये लेटर कॉलेज से लिया था, इसीलिए कोई मेल से बार बार आना जाना हुआ ही नहीं, एक ही बार में एग्जाम्शन मिल गया उसको। तो आप अगर ये कर लेंगे और ये प्रोसेस चालू कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा टेंशन। बोलिए भाई दिवजोत सिंह। हाँ, नॉर्मली जैसे वो लोग एग्जाम्शन जब दे रहे हैं तो 80 कॉलेज को वो लोग दिए, 80 यूनिवर्सिटी को, 80। तो आपकी यूनिवर्सिटी, मेरे को जहां तक याद है, मैं आपसे पर्सनली बात किया था ज्वाइन करने के पहले, तो हम लोग बात किए थे कि आपको एग्जाम्शन मिलेगा ही नहीं। तो फिर अभी नया तो कहानी नहीं चेंज हो सकता सर। आपको अगर एग्जाम्शन में जाना है तो क्या कर सकते हैं, आप उस कॉलेज से निकलकर दूसरे कॉलेज में चले जाइए जिस कॉलेज के बेसिस पे एग्जाम्शन है, जो आपके इधर उधर बगल में है। वो हो सकता है, उसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं है। आप वो दूसरे कॉलेज में दाखिला ले लीजिए, उधर से निकल जाइए, और जब आपके पास उसका एडमिशन लेटर होएगा और इंस्टीट्यूट से आप एग्जाम्शन क्लेम कर लीजिए। ये सब होने में आपको 1 महीना 30 दिन थोड़ा मेहनत करना होएगा। एक कॉलेज से निकलना, दूसरे कॉलेज में जाना, वो भी वैसा कॉलेज में जाइए जहां रेगुलरली कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस नहीं। जैसे इग्नू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को वो लोग नहीं अलाउ कर रहे, बिकॉज वो ओपन डिस्टेंस कॉलेज है ना।
यानी कि अगर किसी का बीबीए कर रहे हैं या बीकॉम जो है ऐसी कॉलेज से कर रहे हैं जिस पे एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, तो आप अपना कॉलेज चेंज कर लीजिए, आप अपना यूनिवर्सिटी चेंज कर लीजिए। उसको 2 दिन में नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब तक आपको एग्जाम्शन मिलना चाहिए तब तक आप प्रोसीड कर पाएंगे, बशर्ते आप आज ही से एक्शन लेना चालू करें। और मैंने आप लोग कल पिछले दिन क्लास खत्म होने के बाद मैंने सबको एग्जाम्शन जहां पर चेक करेंगे कि एग्जाम्शन मिलेगा कि नहीं वो लिंक भेज दिया था। वो लिंक पे जाकर वहां जहां पर आप रहते हैं वहां पर वो लिंक, मान लीजिए आप हमारे यहाँ कैलकाटा में भवानीपुर कॉलेज है, संजीवियर्स कॉलेज है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी है ना, आप उस एग्जाम्शन कैलकुलेटर में वो यूनिवर्सिटी का डिटेल दाग कर देख लीजिए कि एग्जाम्शन मिलेगा। जो आपके अगल बगल कॉलेज है जिससे एग्जाम्शन मिलेगा उस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद एग्जाम्शन लीजिए, चलेगा। ये मैंने आपका भी दर्द दूर कर दिया सर। और आप रजिस्टर्ड हैं क्या सर? दिव्यजोत जी, आपका रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कर दिया है? सर पूछना पड़ेगा, मेरे को भी पता नहीं। नहीं, आपके पास कोई मेल गया है कि रजिस्ट्रेशन डन, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस, ऐसा मेरी टीम ने मेल किया है? नहीं शायद सर अभी नहीं किया है तो भाई बच जाओ, पैसा बच जाएगा। तो मेल डाल दो और साथ में मेरी टीम को बोल देना, मेल डालोगे तो हम लोग को ध्यान रहेगा कि प्लीज डोंट प्रोसीड फॉर माई एग्जाम्स माने रजिस्ट्रेशन विद ACC एंड नाउ वेट, I am transferring myself in another college and then I will share the documents, then register me. Because जिसका बच सकता उसका तो बताए ना। भवानीपुर कॉलेज कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, चेतन भाई आप कलकत्ता से, सब जन कलकत्ता से थोड़ी ना है यहाँ यार, तो कौन सा यूनिवर्सिटी है फिर बोलने लगेगा, फिर मेरे को माथा लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं सर, वी आर टीचिंग फॉर एवरीवेयर। ये थोड़ी इंडिया के लिए थोड़ी ना है, दुबई वगैरह से भी स्टूडेंट है, मिडिल ईस्ट से है, सिंगापुर से है, तो वो बोलेगा हमको यार कौन किसका किसका बताएंगे यार, सभी का एक साथ बोल देते हैं भाई। और चेतन जी जब भी चैट में चैट कर रहे हैं तो टू एवरीवन से चैट करेंगे, पर्सनल चैटिंग कोई नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि 80 यूनिवर्सिटी का नाम तो हम लोग याद करके नहीं बैठ सकते ना, तो आपकी यूनिवर्सिटी उसमें फॉल करती है कि नहीं, आप अपना एग्जाम्शन कैलकुलेटर में जाके चेक कर लीजिए। नहीं करती है तो आप दूसरी कॉलेज में दाखिला लीजिए, दूसरी यूनिवर्सिटी में, जिससे कि आपको एग्जाम्शंस मिल जाए। उसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा है बट कोई इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे बच्चे स्कूल में ट्रांसफर करते हैं एक स्कूल से दूसरा स्कूल, कभी मम्मी पापा का जॉब इधर उधर चेंज हो जाता है, वैसे कॉलेज चेंज हो गया, क्या प्रॉब्लम है यार? ठीक है, अब बोलिए भाई किसको क्या बोलना है? एनीबडी हैज एनीथिंग टू से रिलेटिंग टू एग्जाम्शन? चेतन, दक्षदीप, दिवजोत, हमीरा, तबस्सुम, हिमांशु, खुशी, भिंडे, क्या भाई खुशी जी? मेरा तो सब क्लियर हो गया। अच्छा सर, कोई भी जन को, खुशी जी आप भी फोन कर रहे थे, कुछ पूछना है? नहीं सर। और आगे बोला ना 2-3 दिन बाद एग्जाम्शन के लिए ट्राई में, तो अब करेंगे। नहीं, ट्राई 2-3 दिन बाद करेंगे, मतलब अब तो एग्जाम्शन आने लग गया। जो स्टूडेंट को आज मिला है वो 2 दिन पहले लेटर ले लिया था कॉलेज से। मैंने उसको बोला था कि केवल ये देने के बजाय लेटर कॉलेज से ले लो, जैसे कि बार बार 2, 4 सब ना हो। तो आप भी अपना कॉलेज से लेटर लेकर साथ में अपना जो भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या बीकॉम का एडमिशन का जो प्रूफ है वहां डाल दीजिए। मेल प्रॉपरली लिखेंगे, माय नेम इज दिस, रजिस्ट्रेशन नंबर दिस, रजिस्टर्ड थ्रू सराफ एकेडमी वगैरह वगैरह। आपको एग्जाम्शन एक ही बार में आ जाएगा 5-7 दिन में। अब वो लोग अलॉट करने लग गए हैं, ठीक है? तो अब हम लोग आगे पढ़ाई करना चालू करें। मेरे को लगता है मैं इतना खोल खोल के बताता हूं आप लोग को 10 मिनट, फिर से आपके पास डाउट आ कहां से जाता है, और आता है तो फिर पढ़ाई कैसे समझेंगे यार? सिंपल बात नहीं समझते अगर, पढ़ाई तो और उससे ज्यादा डिफिकल्टी है। तो फोकस बढ़ाइए सभी लोग अपना। मेरे को ये दुख है कि आप लोग को एग्जाम्शन फीस देना पड़ रहा है, बिलीव करिए बहुत दुख है। बहुत मैंने झगड़ा किया उनसे, नहीं माने वो लोग। मान लीजिए बीकॉम जो किया उससे ले लें एग्जाम्शन फीस, यार आप लोगों से नहीं लेना चाहिए, बट नहीं मान रहे। व्हाट शुड आई डू? ओके, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट ऑलवेज, बिकॉज आई ऑलवेज फाइट फॉर द स्टूडेंट्स when it is logical, not illogical. So चलिए आगे